बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के मंत्र को 2014 से लगातार आगे बढ़ रहा है। दंगा कराया, किस तरह लोगों को भड़काया और मॉब को भड़काकर अपनों के ही खिलाफ अपने ही लोगों की दुकानें जलवा दी। कि इन्हीं लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि पर आज लद्दाख की शांति चढ़ गई है। लद्दाख को दहकते हुए शोलों पर फेंका गया। लद्दाख जैसे शांति प्रिय और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र को अशांत करने का जो षड्यंत्र रचा गया, जो साजिश रची गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लद्दाख जैसे शांति प्रिय और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र को अशांत करने का जो षड्यंत्र रचा गया, जो साजिश रची गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लद्दाख के टूरिज्म को, होटल व्यवसायी को, टैक्सी चालकों को, पर्यटन के अलग अलग तरीके से जुड़े हुए लोगों की रोटी पर डाका डाल रहे हैं और लद्दाख के हितैषी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जबकि इन्हीं लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि पर आज लद्दाख की शांति चढ़ गई है। अपनी राजनीतिक रोटियां और अपना चेहरा चमकाने के लिए लद्दाख को दहकते हुए शोलों पर फेंका गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं के पीछे कोई भी हो, उसका चेहरा बेनकाब किया जाएगा। उसने चेहरे पर कुछ भी ओढ़ रखा हो, स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस ने किस तरह दंगा कराया, किस तरह लोगों को भड़काया और मॉब को भड़काकर अपनों के ही खिलाफ अपने ही लोगों की दुकानें जलवा दी। सभी मृतक परिवारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की गहरी संवेदना है, बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मॉब को भड़काया किसने, जलाने के लिए सामान दिया किसने, साजिश रची किसने? जब डायलॉग हो रहा था तो मॉब भड़का कौन रहा था? आग के शोलों पर लद्दाख को फेंका किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पूरा भारत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के मंत्र को 2014 से लगातार आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का गैस देने की बात हो, या इज्जत घर 12 करोड़ इज्जत घर बनाने की बात हो, 62 करोड़ जनधन अकाउंट खोलने की बात हो, मातृ वंदना की बात हो, या आत्मनिर्भर समूह बनाने की बात हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात हो, या पंचायत से सदन तक देश की बेटी को सदस्य बनाने की बात हो, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बेटियों को आगे बढ़ाया है। आज ड्रोन दीदी हो या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की गांव में बैठी मुखिया हो, या मुद्रा योजना द्वारा लाभ लेने के बाद अपना व्यवसाय खड़ा करने वाली बहन हो, देश की बेटियों ने बहुत बड़ा स्थान देश की तरक्की में डाला है। और ये 75 लाख देश की बेटियों को इंपावर्ड करने की जो योजना बिहार में शुरू हुई है, निश्चित रूप से ये गेम चेंजर होगी। मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी इन 75 लाख बेटियों के हाथों से 1.5 करोड़ हाथ जब बिहार के विकास के लिए निकलेंगे, तो मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसमें विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार बनने के लिए एक माइलस्टोन की तरह ही है।